नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस चर्चा में हम रस्किन बॉन्ड द्वारा संकलित एक बहुत ही दिलचस्प और क्लासिक दक्षिण भारतीय लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक लालची जमींदार की है जो प्राचीन मिथकों के जरिए हमें आज के आधुनिक मैनेजमेंट और बिजनेस का एक बहुत ही सटीक और गहरा सबक सिखाती है। चर्चा की शुरुआत में ही एक बहुत ही विचारणीय सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, मुफ्त मजदूरी की असली कीमत क्या होती है? सुनने में तो मुफ्त शब्द बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन आज हम इस लोक कथा को एक बिजनेस केस स्टडी की तरह देखने वाले हैं। मुफ्त में काम करवाने का लालच अक्सर इंसानों को बहुत भारी पड़ता है और यही हमारी आज की इस पूरी कहानी का मेन पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये एक बहुत अमीर लेकिन बेहद कंजूस और दुखी दक्षिण भारतीय जमींदार हैं। इसके पास जमीनें तो बहुत हैं, लेकिन सब सूख रही हैं, एकदम बंजर पड़ी हैं। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि भाई साहब का अपने इंसानी मजदूरों के साथ बर्ताव इतना खराब था कि कोई भी इंसान इनके खेतों में काम करने को राजी ही नहीं था। अब जमींदार साहब हो गए एकदम हताश और परेशान। तभी एक दिन एंट्री होती है एक साधु बाबा की। उन्होंने इस हताश जमींदार को एक 3 महीने का मंत्र दिया। बाबा ने कहा कि बस दिन रात 3 महीने तक इसे जपना है और ऐसा करने से एक जादुई और बेहद शक्तिशाली मजदूर प्रकट होगा जो बिना थके सारा काम चुटकियों में निपटा देगा। और जानते हैं वो जादुई मजदूर कौन था? एक विशाल राक्षस। अब जमींदार और इस राक्षस के बीच जो डील हुई ना, वो किसी खतरनाक लीगल कॉन्ट्रैक्ट से कम नहीं थी। पहली शर्त थी 0 सैलरी, मतलब काम का कोई पैसा नहीं देना। ये सुनकर तो जमींदार खुशी से उछल पड़ा। लेकिन दूसरी शर्त जरा खौफनाक थी। राक्षस को लगातार काम चाहिए था और अगर काम खत्म हो गया तो पेनल्टी क्या थी? राक्षस सीधा जमींदार को ही खा जाएगा। मतलब ये सुपरनैचुरल आउटसोर्सिंग का सबसे खतरनाक लेवल था। राक्षस ने आते ही जो धमकी दी वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने कहा, रसीले जमींदार मेरा पसंदीदा भोजन है। बाप रे! इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमींदार की जान सचमुच दांव पर लग गई थी। बिना सैलरी के काम करवाने का ये शॉर्टकट अब एक जानलेवा खेल बन चुका था। अब काम शुरू हुआ। जमींदार ने काम सौंपना शुरू किया, लेकिन राक्षस की स्पीड, ओ माय गॉड, अकल्पनीय थी। सालों से सूखे पड़े एक विशाल तालाब को 2 ताड़ के पेड़ों जितना गहरा करना था। राक्षस ने पलक झपकते ही कर दिया। कई गांवों में फैले खेतों की जुताई सिर्फ 2 दिन में डन। और तो और सारी बंजर जमीन 1 दिन से भी कम समय में खोद डाली। काम तेजी से खत्म हो रहा था और जमींदार के लिए यह किसी भयंकर एचआर क्राइसिस से कम नहीं था। अब स्थिति ये थी कि सारा काम लगभग खत्म हो चुका था। ये सवाल अब जिंदगी और मौत का बन गया था। इतने खौफनाक और हाइपर एफिशिएंट राक्षस को आखिर रोका कैसे जाए? जमींदार बुरी तरह दहशत में था, क्योंकि भूखे राक्षस को देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था और उसका अपना गेम ओवर बस होने ही वाला था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जब जमींदार पूरी तरह से हार मान चुका था, तब उसकी पत्नी ने मोर्चा संभाला। उसने पैनिक करने के बजाय राक्षस की ही शर्तों का एक ऐसा गजब का लूपहोल निकाला जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पत्नी ने राक्षस को एक ऐसा टास्क दिया जो सुनने में एकदम बच्चों का खेल लगता है, लेकिन असल में इम्पॉसिबल था। उसने बस अपने सिर से एक लंबा बाल निकाला, राक्षस के हाथ में रखा और बड़ी शांति से कहा, बस इसे बिल्कुल सीधा कर दो। क्या मास्टर स्ट्रोक था ये! दिखने में पल भर का काम, पर असल में एक बहुत बड़ी पहेली। जरा इस दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो पहाड़ सा विशाल और शक्तिशाली राक्षस जो चट्टाने तोड़ सकता है, और दूसरी तरफ एक बेहद नाजुक सा इंसानी बाल। राक्षस ने अपनी पूरी दानवी ताकत लगा दी। वो पूरी रात एक पीपल के पेड़ पर बैठकर उस बाल को अपनी जांघों पर रगड़कर सीधा करने की कोशिश करता रहा। जब दाल नहीं गली तो उसने एक सुनार की तरह उस बाल को आग के ऊपर गर्म करने की भी कोशिश की। और इसका नतीजा क्या निकला? आग की आंच लगते ही वो नाजुक बाल जलकर राख हो गया। वो महाकाय राक्षस इस विफलता से बुरी तरह हिल गया। एक छोटे से बाल ने उसे हरा दिया था। उसे इतना घोर अपमान महसूस हुआ, इतनी बेइज्जती फील हुई कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो इलाका छोड़कर ही भाग गया। उस इम्पॉसिबल टास्क की चालाकी ने जमींदार को राक्षस का डिनर बनने से बचा लिया। तो इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सिंपल, अपने मजदूरों को पैसे दो भाई। जमींदार को यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि इंसानों को उनकी मेहनत का सही और पूरा पैसा देना किसी मुफ्त की जादुई लेबर के लालच से 1000 गुना बेहतर और सेफ है। वैसे ये सिर्फ एक मजेदार कहानी भर नहीं है।
1887 में इस कथा का अनुवाद करने वाले पंडित एस.एम. नटेशा शास्त्री ने इसके एक बहुत गहरे सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी बताया है। दरअसल ये लोक कथा दक्षिण भारत की उस पुरानी प्रथा से जुड़ी है जहां बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पेड़ों पर बाल ठोके जाते थे। मतलब ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, हम और आप मुफ्त के लालच में ऐसे कौन कौन से राक्षस बुला लेते हैं? आज के इस दौर में शॉर्टकट और मुफ्त की चीजों का लालच हमें अक्सर बड़ी परेशानियों में डाल देता है। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि लालच की कीमत हमेशा भारी होती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।